थैंक गॉड तुमने बैंडेज लगा ली। मैं जानता तुम मेरे से बहुत गुस्सा है, इतना जल्दी नहीं मानेगा, लेकिन मैं भी अपने रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा। जो पल हमने साथ में बिताए, जो प्रॉमिसेस मैंने तुमको किया है, वो सब सच है पल्लवी। मेरे को हर उस याद की कसम, हर उस वादे की कसम कि जब तक तुम नहीं मानेगा मैं कोशिश करते रहेगा। और इस बार मेरे प्यार के आगे तुम्हारे गुस्से को हार मानना ही पड़ेगा पल्लवी। बेटा वो कल रात से यहां बैठा हुआ है, सिर्फ तेरे लिए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं उसने। क्या इतना काफी नहीं है उसकी गलती को भुलाने के लिए? नहीं बाबा, ये काफी नहीं है, क्योंकि शायद मैं राघव को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जब वो गिरती है। भाई जल्दी घर आओ, ईशा ने जहर खा लिया है। What? देखिए, वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शी इज स्टेबल नाउ। कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। और हाँ सनी जी, बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे टाइम पे कॉल करके बता दिया, क्योंकि अगर जहर पूरे शरीर में फैल जाता तो फिर इनकी जान बचाना इम्पॉसिबल था। अच्छा हुआ भाई तुम आ गए। ईशा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक्सक्यूज मी, मैं निकलता हूँ। डॉक्टर मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए डॉक्टर। इससे जाने को क्या कहा, इतना घटिया हरकत किया ये। काश पल्लवी से यहाँ नहीं लाया होता। जब से आया है ना, घर का शांति खत्म हो गया है। गुड जॉब डॉक्टर। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम असली डॉक्टर नहीं हो। और यहाँ पे आगे से मत देखना। थैंक यू सनी जी। अब देखता हूँ राघव ईशा को घर से कैसे बाहर निकालता है। देखा आपने आई, पल्लवी की लाइफ में ना फिर से एक नया ड्रामा चालू हो गया। इसके लाइफ में कुछ भी होता है ना, ये मुंह उठा के यहाँ पे चली आ जाती है। ये हमारा घर है या धर्मशाला ना, मुझे कभी पता ही नहीं चलता। बात तो तेरी सही है। शादी के बाद कभी अगर तेरे साथ ऐसा होगा ना और तू हमारे पास सपोर्ट या हेल्प मांगने आएगी, मैं तो तेरे बाबा से कह दूंगी कि इसे घर पे ना ले। आखिर ये हमारा घर है, धर्मशाला नहीं। आई, आप ये क्या कह रही हो? हम तो एक ही टीम में है ना। आप पल्लवी की साइड क्यों ले रही हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, जो सही है वही कह रही हूँ। आई, हाथ दिखाना। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मानसी, तू उसे टोक मत। वो जो कह रही है वो सुन और समझ, क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो कुछ ढंग का बोल रही है। जिंदगी में पहली बार आप आई की साइड ले रहे हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? तू कोई सपना नहीं देख रही बेटा। जो कुछ भी है वो यही हकीकत है और आगे भी ऐसा ही होगा। तुम्हारे साथ बिताई वो रात का सबसे बड़ा मिस्टेक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं सिर्फ पल्लवी, पल्लवी, ये लाइट्स एंट्रेंस पर लगानी थी, मेरी मदद कर दोगी प्लीज? हाँ चलो।
पर पहले इन्हें सुलझाना होगा पल्लवी। पिछले साल बहुत संभाल कर रखा, पता नहीं फिर भी उलझ गए। चीजें हो या रिश्ते, उसे जितना संभालो ये उतने उलझ जाते हैं। डैड ने बताया मुझे तुम आज ऑफिस गई थी। हाँ, क्योंकि इस वक्त मेरा काम ही है जो मुझे नॉर्मल रख रहा है। तुझे एक एडवाइस दूंगी अमृता, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अपना काम कभी मत छोड़ना। श्योर। लेकिन मैंने ईशा वाली जॉब छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि जिस लड़की की वजह से मेरी बहन की लाइफ खराब हो गई है, जिसने उससे उसका पति छीन लिया, मैं उसके साथ काम कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अमृता, तू अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स क्यों कर रही है? क्योंकि इस वक्त मेरे लिए दोनों अलग नहीं है। मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ एक ही इंसान से जुड़ी हुई है, और अगर वो इंसान मेरी बहन को तकलीफ दे रहा है तो आई एम सॉरी पल्लवी, मैं उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगी। तुमने कुछ सोचा है कि आगे क्या करोगी? अभी तक तो नहीं। हाल फिलहाल तो हर दिन के हिसाब से जिंदगी जी रही हूं। पर हाँ, इतना तय कर चुकी हूँ कि अब मेरे लाइफ के डिसीजन मेरे हालात नहीं लेंगे, मैं खुद लूंगी। सबकी हालत खराब हो गई थी तुम्हें ऐसे बेहोश देखकर। देखा, कहा था ना मैंने, ये आइडिया काम करेगा। अब देखना, ना राघव तुम्हें इस घर से निकालेगा और ना ही उसकी अम्मा। गुस्से और मजबूरी में ही सही, लेकिन तुम रहोगी इस घर के अंदर ही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशा को देखने आया था, उसे होश आया या नहीं आया। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है इसकी। कीर्ति, कम ऑन यार, बेचारे की तबीयत खराब है, सुसाइड करने की कोशिश की है उसने। हरकतें ही ऐसी की है तो सुसाइड करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही कहाँ है? कीर्ति, तू इतना इनसेंसिटिव कब से होने लग गई है? जो लड़की मेरे भाई का घर तोड़ने की कोशिश करे, उसके मरने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरों का घर तोड़कर अपना घर बनाने वालों के साथ यही हाल होता है। हेलो, हाँ जय जी, विजय बात कर रहा हूँ। पल्लवी दुकान से वापस आ गई है, लेकिन वो अभी भी राघव से बात नहीं करना चाहती। जय जी, दोनों बात नहीं करेंगे तो झगड़ा कैसे सुलझेगा? ऐसे नहीं मानेगा दोनों। मेरे को लगता है विजय जी कि मेरे को ना अपना रामबाण चलाना ही पड़ेगा। रामबाण? मैं जैसे बोल रहा है ना, बस आप वैसा ही करिए, फिर देखिए कैसे दोनों का झगड़ा सुलझता है। अमृता, ये सारी लाइट सुलझा दी है मैंने, बता कहाँ लग। अमृता, काका, काकू, मानसी, सब लोग कहाँ चले गए? दिवाली की पूजा की तैयारी करनी है, सब कहाँ गायब है? पल्लवी, जय जी को हार्ट अटैक आया बेटा। क्या? हाँ, हमें अभी तेरे घर जाना होगा। चल चल बेटा। मिस्टर खन्ना, फरहाद कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, एक इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट की डिलीवरी करना था उसको। अगर आपको कुछ भी जानना है तो मेरा स्टोर मैनेजर को कॉल करो, आपको बता देगा। यस, थैंक यू सो मच, गुड डे।
बोल खजूर। What? अम्मा को हार्ट अटैक है। मैं अभी आता हूँ। अम्मा, कीर्ति। मेरे को भी अभी पता चला अम्मा के बारे में। अम्मा, कीर्ति, अम्मा, कीर्ति, घर में इतना अंधेरा क्यों है? मैं लाइट्स ऑन करके आता। हैप्पी दिवाली। अम्मा, अम्मा आप ठीक हो? मेरे को कॉल है कि आपको हार्ट अटैक आया था। कुछ नहीं हुआ है मेरे को। तुम दोनों को साथ में बुलाने के लिए मैं ये नाटक किया है, वरना मेरा बहू तो अपने पति के साथ साथ अपनी अम्मा से भी गुस्सा होकर चला गया था, बिना मिले बिना बात किए। हाँ, पल्लवी, आज दिवाली है और दिवाली वाले दिन घर का लक्ष्मी को घर में रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं। बस इसीलिए झूठ बोला मैं। सॉरी बेटा, जया जी का ऑर्डर था। लेकिन अम्मा, आपको झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। अच्छा, मेरा इतना फिक्र था तो मेरे को छोड़ के काहे को गया? हाँ पल्लवी, मेरे को भी ये सब करने में अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम सब ये चाहता है कि तुम दोनों साथ में रहो और जो भी गलतफहमी है तुम दोनों के बीच बात करके खत्म करो। ये गलतफहमी नहीं है अम्मा, ये सच है। ऐसा सच जिसके लिए मैं राघव को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पल्लवी, ऐसा क्या हुआ है बेटा? पति पत्नी के बीच तो ऐसे झगड़े होते ही रहते बेटा। नहीं बाबा, नहीं होते ऐसे झगड़े। ये बात अलग है, बहुत अलग। पल्लवी, ऐसा क्या बात हो गया है जो तू घर छोड़ के जा रहा है, सारे रिश्ते तोड़ रहा है? ऐसा क्या गलत कर दिया है राघव जो तुम इसके साथ साथ हम सबको सजा दे रहा है? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। क्यों पल्लवी राघव से इतना गुस्सा है कि उसे छोड़कर चली गई। टू बी ऑनेस्ट, इसमें पल्लवी की कोई गलती नहीं है। पल्लवी का पूरा हक है ये कदम उठाने का। जस्ट शट अप ईशा, ये मेरा फैमिली मैटर है, तुमको बीच में बोलने का जरूरत नहीं है। श्रीली राघव, आज ये फैमिली मैटर हो गया। जब वरंगल में उस रात तुम मेरे साथ एक ही कमरे में थे तो वो क्या था? क्या बकवास कर रहा है तुम? बकवास नहीं,
सच है ये, पर अंकल में मैं और राघव दोनों एक साथ एक ही कमरे में थे। वहां राघव और मेरे बीच वो हुआ जो राघव और पल्लवी के बीच होना चाहिए था। एक पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है वो मेरे और राघव के बीच बना उस रात। खबरदार राघव, ईशा पर हाथ उठाने की सोचना भी मत। उसे ये कहने का हक तुमने ही दिया है। उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें ईशा की अकेले की गलती नहीं थी, तुम भी उसमें बराबर के हिस्सेदार थे। इसलिए तुम्हें ईशा को यूं सजा देने का हक नहीं है। और तुम, कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझानी पड़ेगी? कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझसे और मेरी फैमिली के मामलों से दूर रहो? मेरा घर तो तोड़ ही चुकी हो तुम, कम से कम मेरी फैमिली को तो सुख चैन से रहने देती, उन्हें तो दिवाली चैन से मनाने देती। सवाल हमसे किया गया था और जब हमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत क्या थी? क्यों ये सब बोल के मेरी फैमिली को तकलीफ दे रही हो? पल्लवी, मैं वो बेचारी बनने का ड्रामा मेरे सामने मत करो। बहुत अच्छे से समझ चुकी हूं तुम्हें मैं। एक बात गांठ बांध लो ईशा, राघव ने तुम्हें हम दोनों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है, तो जो भी कहना है, जो भी सुनना है उससे कहो। मेरी या मेरी फैमिली की बेइज्जती करने की कोशिश की ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि खुद को पहचान नहीं पाओगी तुम। बाबा, काकू, अम्मा, आई एम सॉरी। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात आप लोगों के सामने इस तरह है। मैं आप लोगों का त्योहार खराब नहीं करना चाहती थी। नहीं बेटा, तू क्यों सॉरी बोल रही है? तेरी कोई गलती नहीं है। इन हालात में मैं क्या बोलूं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मत कहिए बाबा। पल्लवी, विजय जी एकदम सही बोल रहा है। आई एम सॉरी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं। राघव के इस पाप के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता। मेरे को माफ कर दे पल्लवी। ना, इस नालायक से जबरदस्ती शादी करवा के मैंने तेरा जिंदगी खराब कर दिया पल्लवी। मैं सोचा था कि तेरी संगत में रह के ये सुधर जाएगा, लेकिन पल्लवी, मैं भूल गया था कि इस दुनिया में कुछ लोग कुत्ते की पूंछ की तरह से होता है, जो जिंदगी में कभी सीधा नहीं होता, कभी नहीं सुधरता। वो इतना सेल्फिश होता है ना
कि उसके साथ कितना भी अच्छा करो, ये आपको हर्टिच करेगा। आज से पहले राघव की माँ कहलाने में मेरे को शर्म आता था, लेकिन आज मेरे को नफरत हो रहा है, नफरत। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।